दिलगेट वेट्स प्राइवेट लिमिटेड जो गाजियाबाद की कंपनी है, उनके द्वारा वॉइस इंडिया थीव्स के नाम से कुछ प्रश्नावली बना करके और यहाँ पे सेक्टर 4 में उनके लगभग 2 महिला और 4 पुरुष 6 व्यक्ति जो सर्वे करा रही है, सर्वे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप निजी किसी का बारे में बोलना कि पूर्व मुख्यमंत्री के बारे में इस प्रकार के सवाल करना पब्लिक के बीच में निजता का हनन है। इस प्रकार अभी इस बारे में तो किसका हाथ है क्या है तो पुलिस अपना जांच करके बताएगी, लेकिन निश्चित रूप से शांत शहर भिलाई को अशांत करने की कोशिश हो रही है और उसी पे हम शांति की मांग करते हुए यहाँ पर शांतिपूर्वक बैठे हुए हैं। कई जा रहे हैं जो बिल्कुल गलत है और ये कानूनन भी किसी की निजता का उल्लंघन के मामले में है कि आप व्यक्तिगत रूप से किसी के भी बारे में सार्वजनिक सर्वे नहीं कर सकते। और भट्टी थाने में कल जमकर हुई बीती रात बवाल। कांग्रेस जन पहुंचे गिरफ्तारी की मांग को लेकर। नमस्कार, सीजी जनमत में आपका स्वागत है। दुर्ग जिले के भट्टी थाना क्षेत्र में कल कांग्रेस का गुस्सा फूटा। दरअसल व्हाट्सएप इंडिया थिंक नाम की एक कंपनी छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में पॉलिटिकल सर्वे कर रही थी, जिसमें लगभग 24 सवालों के साथ 6 लोग और लोगों से पूछताछ कर रहे बीजेपी सरकार की तमाम योजनाएं एवं कांग्रेस की पूर्व सरकार के तमाम घोटालों को लेकर सवाल लिखे हुए थे, जिसमें एक सवाल पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य की गिरफ्तारी के बाद भूपेश बघेल को भी गिरफ्तार किए जाने को लेकर था, जिसको लेकर कांग्रेसी नाराज हो गए। वहीं दुर्ग जिला अध्यक्ष धीरज बाकलीवाल, मुकेश चंद्राकर और राकेश ठाकुर सहित भिलाई नगर निगम के महापौर नीरज पाल सर्वे करने वाली टीम पर सवाल उठाए और सभी भिलाई भट्टी थाने पहुंचे। सर्वे करने वाले सभी 6 लोगों ने पुलिस को सभी जानकारी उपलब्ध करा दी है। तो वहीं इस मामले को पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए कहा है कि अमित शाह जी, हमें डरने की जरूरत नहीं है। इस मामले में क्या कुछ कहा, सुने। पार्टी जो सर्वे करा रही है, सर्वे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप निजी किसी का बारे में बोलना कि पूर्व मुख्यमंत्री के बारे में इस प्रकार के सवाल करना पब्लिक के बीच में निजता का हनन है। इस प्रकार का सवाल का हम भर्त्सना करते हैं और इसमें एफआईआर कराने के लिए हम लोग आए। एफआईआर होना चाहिए और इनको अंदर करना चाहिए, जेल जाना चाहिए। आपको एक चीज बता दूं, भारतीय जनता पार्टी इस प्रकार का सर्वे करा रहा है, इसका सीधा सीधा आपको मतलब इस चीज का देना चाहता हूं। आज इस सरकार की जो स्थिति, भारतीय जनता पार्टी के सरकार की स्थिति जो है बहुत ही दयनीय स्थिति है। कोई वर्ग खुश नहीं, चाहे किसान की बात करें, मजदूर की बात करें, चाहे हम युवाओं की बात करें, नौकरी पेशा की बात करें, महिलाओं का, ये सरकार की थूथू हो गई है। इसलिए इस प्रकार का गंदा कृत्य ये कर रहे हैं। और आपको बता दूं, किसान जब धान बेचने जा रहा है तो भूपेश बघेल जी को याद कर रहे हैं। गौठान की बात आ रहे हैं, महिलाएं भूपेश बघेल जी को याद कर रहे हैं। मजदूर की बात आ रहे हैं, मनरेगा भी जिस प्रकार से इन लोग कर रहे हैं उसमें भूपेश बघेल जी, मतलब हर वर्ग आज भूपेश बघेल जी को याद कर रहे हैं। सर्वे तो पहले भी हुए, अभी क्या आपत्ति लगी? देखिए, सर्वे पहले ऐसी बार ऐसी घटना हो रही है जिसमें सर्वे कांग्रेस भी कराती है। कभी इस प्रकार का किसी के निजता के साथ नहीं ये करता, और ये निजता के साथ जो कर रहा है ये गलत है। इसका हम विरोध करते हैं। इसमें 100% एफआईआर होना चाहिए। रहेगी आप लोग आगे हम लोग की इसमें एफआईआर जब तक नहीं होगा तब तक हमारा आंदोलन जारी रहेगा और धरना देंगे, और इसमें कार्रवाई तो कोई भी हालत में होना चाहिए। एक ऐसे व्यक्ति के बारे में जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे, उसके बारे में इस प्रकार का ये निजता का सीधा सीधा ये है, उनको बहुत बड़ी क्षति पहुंची इस चीज का। देखिए, दिलगेट वेट्स प्राइवेट लिमिटेड जो गाजियाबाद की कंपनी है, उनके द्वारा वॉइस इंडिया थीव्स के नाम से कुछ प्रश्नावली बना करके और यहाँ पे सेक्टर 4 में उनके लगभग 2 महिला और 4 पुरुष 6 व्यक्तियों के द्वारा प्रश्नावली बनाकर और लोगों से क्वेश्चनर तैयार किया जाकर उनके जवाब मांगा जा रहा था और सर्वेक्षण किया जा रहा था। उस सर्वेक्षण में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के संबंध में कुछ प्रश्नावली थी, जिनको लेकर के कांग्रेस के कार्यकर्ता और कांग्रेस के जिलाध्यक्ष के द्वारा आपत्ति व्यक्त की गई है और उसमें उक्त अनधिकृत प्रश्नों को जोड़ करके और निजी प्रश्नों के आधार पर
प्रश्नावली तैयार कर वो पूछे जाने पर आपत्ति व्यक्त करते हुए उसके संबंध में एक लिखित शिकायत उनके द्वारा दी गई है। उक्त शिकायत में जांच किया जाकर के और जो भी उसमें कार्रवाई होगी विधि अनुसार समुचित कार्रवाई उस प्रकरण में किया जाएगा। जिन 6 लोगों को अभिरक्षा में भी लिया गया, किस तरह से पूछताछ उनसे हो रही है, किस तरह से जानकारी अब तक मिल पाई है? अभी जो 6 लोग हैं जिनको थाने में पूछताछ के लिए लाया गया है उनके संबंध में इस जो भी प्रश्नावली उसके संबंध में और विस्तृत रूप से उनके संबंध में इसके संबंध से पूछताछ की जाएगी। पूछताछ के बाद उस प्रकरण में जो भी होगा उनके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई करेंगे। निजता का हनन जैसा कुछ मामला इसमें दर्ज हो सकता है या ये भी? अभी आवेदन प्राप्त हुआ है। प्राप्त आवेदन में जो भी तथ्य हैं तथ्यों की हम समीक्षा करेंगे। समीक्षा के आधार पर जो भी वैधानिक इसमें कानूनी कार्रवाई होगी वो कानूनी कार्रवाई हम करेंगे। देखिए, लगातार जो जानकारी मिल रही है, ये सर्वे जो आज सेक्टर 4 में जो 6 लोग अभी जो गिरफ्तार हुए हैं, जिसमें 4 जेंट्स हैं और 2 लेडीज हैं, और इसके पूर्व में भी ऐसी जानकारी भी मिली है कि ये कुर्सी पार्क क्षेत्र में भी इन्होंने सर्वे किया है। ये जो कंपनी जो भी इनकी संस्था जो है यह अनाधिकृत रूप से इस शहर में सर्वे कर रही है। यहाँ की जो इनके क्वेश्चन जो है, जो क्वेश्चन देखने से जो इनका जो समझ में आ रहा है, जानकारी होनी चाहिए जो ऐसी हो जो लोगों के लिए वो हो। ये तो व्यक्तिगत रूप से इसमें जो क्वेश्चन किए जा रहे हैं जो बिल्कुल गलत है, और ये कानूनन भी किसी की निजता का उल्लंघन के मामले में है कि आप व्यक्तिगत रूप से किसी के भी बारे में सार्वजनिक सर्वे नहीं कर सकते। और यहाँ तो पूर्व मुख्यमंत्री के परिवार की बात है और उनको भी इस तरीके से उनके बारे में सर्वे किया जा रहा है कि जैसे वो कोर्ट का फैसला सुनाने वाला निर्णय, इस तरीके का सर्वे, जो कि बिल्कुल गलत है। जबकि अभी जांच चल रही है एजेंसियों द्वारा, अभी कोई ऐसा वो नहीं है। और ये इस तरीके से जो ये प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, निश्चित रूप से ये एक बड़ी साजिश है। इस तरह का सर्वे किया जाना क्या लॉ एंड ऑर्डर या फिर गृह मंत्रालय? बिल्कुल ये लॉ एंड ऑर्डर का मामला है। ऐसे सर्वे से निश्चित रूप से इस शांत शहर में अशांति फैलाने का ये प्रयास जांच एजेंसी विफल है क्या इस समय? बिल्कुल, मैं तो यही कहूंगा कि जब ये इस तरीके से जब दूसरे प्रदेश के लोग यहाँ आकर जो कोई पंजाब का, अभी जो जानकारी में आ रही है, कोई पंजाब का है, कोई उत्तर प्रदेश का है, ये लोग पिछले कई दिनों से यहाँ पे घूम कर सर्वे कर रहे हैं, एक एक घर में जा रहे हैं, वहाँ की जानकारियां एकत्रित कर रहे हैं और क्या क्या कर रहे हैं, अब ये तो अपने आप में एक जांच का विषय है। और हमारे शहर की व्यवस्था, प्रशासन कहाँ है उसको पता ही नहीं है। इसके पहले भी आज जानकारी मिली कि कुर्सी पार्क में जब इसी तरीके का सर्वे कुछ लोगों द्वारा किया गया, तो ये जानकारी क्यों, मतलब किस लिए, आखिर हम कहाँ कमजोर? निश्चित रूप से ये एक बड़ी विफलता है शासन की, प्रशासन। निश्चित रूप से शांत छत्तीसगढ़, शांत भिलाई को भड़काने की प्रयास किया जा रहा है। और जो मैटर कोर्ट में है, तो माननीय पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के व्यक्तिगत उसके बारे में ये क्वेश्चन तैयार किया है और यहाँ के मामला को भड़काने की कोशिश किया है। हम सब कांग्रेस जन यहाँ पर उपस्थित है और जब तक ये उन पे गिरफ्तारी और FIR नहीं होगा तब तक हम यहाँ पे डटे रहेंगे। कोई कंपनी है व्हाट्स थिंक इंडिया करके कंपनी, किस तरह की सर्वे करवा रही है, किससे जुड़ी है? क्या संघ के लोग या फिर भारतीय जनता पार्टी के ऐसे कुछ लोगों का इसमें हाथ हो सकता है? अभी इस बारे में तो किसका हाथ है, क्या है, तो पुलिस अपना जांच करके बताएगी। लेकिन निश्चित रूप से शांत शहर भिलाई को अशांत करने की कोशिश हो रही है और उसी पे हम शांति की मांग करते हुए यहाँ पर शांतिपूर्वक बैठे हुए हैं। कई सर्वे चल रहे हैं, ऐसे टाइम पे सर्वे करवाना, सरकार के 2 साल पूरे हुए हैं, ऐसे टाइम पे सर्वे होना, बहुत सारे सर्वे चल रहे हैं, विधायकों और मंत्रियों गणों के भी गोपनीय सर्वे तैयार किए जा रहे हैं उनके कामकाज को लेकर, उनसे जुड़े लोगों को लेकर। ऐसे सर्वे के क्या मकसद मानते हैं, क्या उद्देश्य मानते हैं 2 साल के बाद? देखिए, सरकार के काम काज से तो सभी असंतुष्ट हैं, तो सरकार के काम का असंतुष्ट हैं तो उसके बारे में सर्वे कर, लेकिन किसी के व्यक्तिगत जानकारी जिसका कोई भी मैटर कोर्ट में लंबित है उस बारे में सर्वे करना जो है आपराधिक प्रकृति में आता है। आपने किस सवालों की आपत्ति दर्ज कराई, किन सवालों पर? भाई, उन्होंने जो चैतन्य बघेल जी जो गिरफ्तार हुए हैं उनके संबंध में उसमें क्वेश्चन तैयार हुआ है, 4 पॉइंट का है। उस 4 पॉइंट के बारे में हमारा ऑब्जेक्शन है। शराब घोटाले की बात है इसमें? शराब घोटाले में गिरफ्तारी को लेके उसमें क्वेश्चन है। भूपेश बघेल जी ने ट्वीट भी किया है इसको लेकर। कोई बड़ा आगे आप लोग स्टैंड लेंगे इस पर? भाई, हम तो यहाँ पर FIR और गिरफ्तारी के लिए बैठे हैं और जब तक गिरफ्तार नहीं करेंगे, जब तक FIR दर्ज नहीं करेंगे, यहाँ से जाने वाले नहीं। क्या बात हुई अधिकारी ने कहा है कि वो जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं, उसके पश्चात वो FIR दर्ज करने की हमको आश्वासन दिए हैं।